Good morning, friends. It is always a great pleasure to interact with you all. I hope you all are doing good. आज का जो हमारा डिस्कशन है वो बड़ा ही एक महत्वपूर्ण एक विषय आया है और ये विषय ये है कि अगर हमारे सप्लायर ने जिससे हमने माल खरीदा है अगर उसने रिटर्न नहीं भरा तो क्या बायर की आईटीसी डिसअलाउ की जा सकती है। तो इस जो प्रश्न है जीएसटी कानून में ये बड़ा ही एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और अभी तक जीएसटी कानून में इस विषय पे कोई ऐसा जजमेंट इनोसेंट बायर के पक्ष में नहीं है जो क्लियर कट ये कह सके कि अगर सेलर ने अगर टैक्स नहीं चुकाया है तो बायर कैन टेक द आईटीसी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एक जजमेंट है जो आया है उत्तराखंड हाई कोर्ट से और ये कारोबारी के पक्ष में है, जो इनोसेंट बायर है उसके फेवर में है। और इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ मैं आपको ब्रीफ फैक्ट्स इसके बता देता हूँ। ये जो जजमेंट है वो एक लेटेस्ट जजमेंट है, 3 मई 2024 को प्रोनाउंस हुआ है और सुभाष सिंह इसमें जो अपीलांट थे वो उनका आयरन स्क्रैप का होलसेल और रिटेल का काम था। उन्होंने एज एन इनोसेंट बायर, एज ए जेन्युइन बायर कुछ माल खरीदा था अपने सप्लायर से, देवभूमि इस्पात। तो जो सप्लायर था उसने कुछ महीनों का अपना जीएसटी 3 भी नहीं फाइल करा और डिपार्टमेंट ने जो बायर है उसके विरुद्ध कार्रवाई कर दी और सेक्शन 74 का एक नोटिस भेजा और सेक्शन 74 का नोटिस भेज के उस बायर को ये बोला कि चूंकि आपके सप्लायर ने रिटर्न नहीं भरा है तो जीएसटी कानून के हिसाब से हम आपका आरआईटीसी करेंगे, यानी कि जो आईटीसी आपने उन बिलों पे लिया है, परचेज के बिलों पे, वो आपको सरकार को लौटाना होगा। तो ये एक ऐसा विषय है जो शायद हम लोगों ने कहीं ना कहीं फेस किया होगा और या ऐसा हो सकता है कि भविष्य में हम इसको ऐसा कुछ फेस करें। तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि इस जजमेंट के बाद क्या कंक्लूजन है और क्या रे ऑफ होप अब हम लोगों के पास ही है। तो इस जो जजमेंट में हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड के सामने जो क्वेश्चन आया वो ये आया कि कैन दी बायर बी डिनाइड द आईटीसी। अगर सेलर गलती करता है तो क्या बायर की आईटीसी जो विभाग है वो वापस मांग सकता है। तो इसमें उच्च न्यायालय ने बोला कि उच्च न्यायालय के समक्ष जो बायर था, जो सुभाष सिंह जी थे, उन्होंने अपने सारे इनवॉइसेस प्रस्तुत करे। दे हैव पुट अप दैट द एंटायर पेमेंट वाज मेड थ्रू द बैंकिंग चैनल, बैंक के माध्यम से सारा भुगतान हुआ था और जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स थे, ई वे बिल, बिल्टी, ऑल दी डॉक्यूमेंट्स वर प्रोड्यूस्ड बिफोर दी हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है वो इनोसेंट बायर के पक्ष में दिया है और उन्होंने जो ऑर्डर है, फर्स्ट अपील का ऑर्डर, उसे मॉडिफाई किया है और ये अवधारित किया है, ये ऑर्डर पास किया गया है कि अगर सेलर ने गलती करी है तो जो उस गलती का खामियाजा है वो इनोसेंट बायर को नहीं मिलेगा। दिस इज अ वेरी वेलकम जजमेंट आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम अंडर द जीएसटी लॉ। तो हमें इस जजमेंट का संज्ञान लेना है। रिट पिटीशन नंबर है 100/2024 और उच्च न्यायालय ने कहा कि आपका जो भी लाइबिलिटी है, आप 10% जो डिमांड कर रहा है डिपार्टमेंट वो आप जमा करिए और जब फाइनली सेलर से रिकवरी हो जाएगी तो उसके बाद ये पैसा आपको रिफंड मिल जाएगा। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक जजमेंट आया है। तो इस जजमेंट से अब हमें क्या कंक्लूजन निकलता है? पहला कंक्लूजन तो ये है कि हो सकता है कि जो हम परचेजेस करते हों, ये जो इशू है वो हमारे साथ भी हमें या तो ऑलरेडी पास में देखने को मिला होगा या कभी फ्यूचर में देखने को मिल सकता है। तो दिस इज अ हमें इसका संज्ञान लेना पड़ेगा और यदि आपके सप्लायर ने जीएसटी 3 भी नहीं भरा है तो माई ओपिनियन इज कि यू डोंट हैव टू सरेंडर। आपको किसी भी केस में अगर आप जेन्युइन हैं और आपके पास यू हैव द ओरिजिनल टैक्स इनवॉइस, यू हैव मेड द पेमेंट्स थ्रू द बैंकिंग चैनल, यू हैव द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, तो आपको सरेंडर नहीं करना है। यू हैव टू फाइल एन अपील बिफोर द फर्स्ट अपीलेट अथॉरिटी। और मैं आपको बताऊं, अंडर द ओल्ड रेजीम, ओल्ड एक्साइज रेजीम ऑल्सो, ये जो समस्या थी या जो ये प्रश्न था कि फॉर द एक्ट ऑफ द सेलर कैन द बायर बी पेनलाइज, तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है एक्साइज रेजीम में के इंडस्ट्रीज का, दैट इज इन फेवर ऑफ द बायर। ऐसी अंडर द ओल्ड वैट रेजीम ऑल्सो, इन द केस ऑफ अराइज इंडिया, काफी वर्षों की लड़ाई के बाद द जजमेंट वेंट इन फेवर ऑफ द इनोसेंट बायर। And under the GST law also, I am sure that if this matter will go to the Supreme Court one day, and very soon we will see that under the GST law also we will get a favorable judgment in favor of the innocent buyers। और यह अवधारित किया जाएगा या ये हेल्ड किया जाएगा कि अगर सेलर गलती करता है तो उसका खामियाजा बायर को ना मिले, द रिकवरी शुड बी मेड फ्रॉम दी सेलर ओनली, क्योंकि जीएसटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो डिपार्टमेंट ने उसको दिया है,
जो उसकी कंप्लायंसेस हैं, उसकी जो मॉनिटरिंग है वो डिपार्टमेंट के ज्यूरिसडिक्शन में होती हैं। तो अल्टीमेटली किसी भी कानून में आप किसी व्यक्ति को उस कार्य के लिए बाधित नहीं कर सकते जो उसके लिए असंभव हो। यानी कि बायर के लिए ये असंभव है कि वो सेलर पे अपना होल्ड रख सके या उसको कंप्लाइंट बना सके। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट जजमेंट, और ये शुरुआत है उस न्याय की लड़ाई के लिए उन इनोसेंट बायर्स के पक्ष में जो लड़ी जानी है अभी। तो एज अ सजेशन फ्रॉम माई साइड इज दैट कि अगर आपके सामने ऐसा कोई मामला आता है या आपके किसी कारोबारी हैं आप, और आपको ऐसा फेस करना पड़ता है कि कोई आपका परचेज का इनवॉइस आपके पोर्टल पे रिफ्लेक्ट नहीं होता है, या द सेलर है वो 3B फाइल नहीं करता है या टैक्स नहीं चुकाता है, यू मेक आउट अ केस एंड फाइट फॉर इट। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।